हेलो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देगा। क्यों? आप लोग समझ जाएँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पहुँच चुकी हूँ और पाकिस्तान आने के बाद मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जो मैंने सलाला में रिकॉर्ड किया था। और आपको तो पता है पाकिस्तान में आ जाए तो कोई प्राइवेसी तो मिलती नहीं है, हर जगह पे शोर शराबा रोला रप्पा आपको सुनने को मिलता ही रहता है। और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ जब यहाँ पे आती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार व्लॉग कहाँ पे मैं जाकर रिकॉर्ड करूँ। जहाँ पे भी जाओ कोई ना कोई पीछे आ जाता है, कोई बड़ा ना आए तो कोई बच्चा आ जाता है, कोई बच्चा ना आए तो बड़ा आ जाता है गॉसिप करने के लिए। है आज के दिन मेरी फ़्लाइट थी और ऑफिस में भी कुछ काम था ज़रूरी, तो इसी वजह से मैंने ऑफिस का चक्कर लगाया। वहाँ पे 2 घंटे में रुकी, जो भी ज़रूरी काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए और बस फिर मैं घर आ गई। अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं की हुई थी, और पैकिंग मैंने क्यों नहीं थी कि ये मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। बस मैं घर आ गई हूँ अभी। नेमर ओ गिर जाएगी। जैसे ही मैं ऑफिस से घर आई तो नेमल ने मेरा वेलकम किया। वेलकम क्या करती है, जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ मैं इसको देखती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है, सारी थकावट उतर जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है। मैं कहती हूँ कि मैंने सुना था, बट अभी खुद फूफा बनी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई फूफों से ज़्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता अपने भाई के बच्चों को। है, मेरा कमरा इतना ज़्यादा मैसअप हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि मैं घर कॉल करके पूछ रही थी सिस्टर से, क्योंकि ये वाला मौसम जो है ना वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। समझ में नहीं आता कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, क्योंकि सर्दियाँ जस्ट स्टार्ट होने वाली हैं। तो कुछ समझ में नहीं आया कि सर्दियों वाले कपड़े साथ लेके जाने हैं या गर्मियों वाले लेके जाने हैं। लाहौर वाले कुछ कह रहे हैं, सियालकोट वाले कुछ कह रहे हैं कि भाई गर्मी अभी तक गई नहीं, कोई कह रहे हैं कि नहीं यार ठंड है, ये वाले कपड़े लेके आओ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी। एट दी एंड जो है ना, मैंने कहा कोई नहीं, मैं मिक्सअप सारे कपड़े ले जाती हूँ और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ख़रीद लूँगी, तो कोई बात नहीं है। बस फिर मैंने पैकिंग वगैरह स्टार्ट की है, तो नेमल आ गई साथ में। नेमल साथ साथ खेल रही थी, जो सामान मैं रख रही थी वो निकाल के बाहर फेंक रही थी, लेकिन मैं इसके साथ कुछ आखिरी टाइम स्पेंड कर रही थी पाकिस्तान जाने से पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बस वो चेंज करके आ गई और हमने फाइनल अपना जो भी सामान रखना था वो रख लिया। और उसके बाद अब हम लोगों ने निकलना था। मैं वेट करी थी ड्राइवर का, वो आने वाला था, उसने मुझे लेके जाना था और एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना था। अपने हिसाब से तो मैंने सारा कुछ पैक कर लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक जब आप लोग पैकिंग कर रहे होते हो ना, तो आप श्योर नहीं होते हो। आपको लगता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए, कुछ रह ना जाए, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन पैकिंग करते हुए आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हो। फुफ्फो जा रही है तो तालियां बजा रही है? फुफ्फो जा रही है तो खुश हो रही है? खुश हो रही है? दादू के पास जाना है? आ जाओ, चले 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 चले। ओके जी, हमारा सामान पैक हो गया है और हम लोग के जाने का टाइम आ गया है। और मैं नेमल को बहुत मिस करूँगी। नेमल मेरे साथ आ जाओ बैग में। ए, वो टीवी लगाने के चक्कर में है, लेकिन टीवी नहीं चल रहा, नेट नहीं आ रहा। बुर्र बुर्र, चलो लेके आओ, पाउंडा नीचे देना, बैग लेके आओ, चलो हेल्प करो। Okay, Adam, you take this one big one. I will bring this small. This come kilo check. You like this? Just maybe show you like 100. 100? Maybe 25. And this maybe 10. Wallah no, yaar, don't maskhara. Okay, I will come. Neymar, give me a hug. Give me a hug. Come, 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 come. Give me a hug. Yeah, मेरा मुन्ना मुन्ना। समझ लग गई है इसको कि अब जा रही है, अब जफियाँ डाल रही है। अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा जफियाँ डालने का। अल्लाह हाफिज़ इकरा, बाय बाय। नेमर बाय बाय, ये देखे बाय बाय कर दिए मुन्ने ने। ओके बाय बाय। no, I'm not taking you with me. ओए ओए, हाँ भाग गई है। बाय।
चलो मम्मा के पास छोड़ के। नेमर कभी अपनी मम्मा की तरफ भाग रही थी, कभी मेरी तरफ आ रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अकेली कहाँ पे जा रही है। नॉर्मली हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो साथ में घूमने के लिए जाते हैं। आज मैं अकेली जा रही हूँ उसको छोड़कर, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मा के पास जाऊँ या फूफो के पास जाऊँ। हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में मुझे थोड़ा सा काम था और मैंने एक्सचेंज पे जाना था। मैंने कहा पाकिस्तान के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके जाऊँ, बाद में जो है ना पाकिस्तान जाकर बहुत खर्चे होते हैं और फिर दूसरों से बोरो करने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि मैं अपने अकाउंट में यहीं से पैसे ट्रांसफ़र, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र, वट करके जाऊँ। लेकिन मैं एक्सचेंज पे गई थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मैं ना बाद में कर लूँगी एडजस्ट, अभी तो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। और फ़्लाइट थी मेरी कुछ 7 ओ क्लॉक आई थिंक, हाँ 7 बजे थी। लेकिन एयरपोर्ट पे तो हम लोग टाइम से ही पहुंच गए थे। लेकिन एक और बात की मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने इसको कहा कि भाई ये ज़रा मेरे सामान चेक करो, ये कितने किलो है। मुझे कह रहा है ये बहुत हैवी है, क्योंकि मुझे जितना भी अलाउड था सामान, मैंने कहा यार उससे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बाद में एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ज़लालत होती है। अगर आपका सामान ज़्यादा हो या तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इतना ज़रूरी भी सामान नहीं कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो सामान लेके जाओ। सही है, तो मैंने कहा कि चलो एहतियातन मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि कितना वेट है। एयरपोर्ट पे जाकर वहाँ पे एक मशीन होती है, तो वहाँ पे जो है ना वो वेट चेक कर लेते हैं। फिर जो है ना, ये बहुत अच्छा लड़का है जो हमारा ड्राइवर है कंपनी का, तो ही सेड कि ओके मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको अंदर तक ड्रॉप करके आता हूँ, और कुछ सामान वगैरह का इशू होगा तो मैं क्लियर करवा के ही जाऊँगा। फिर हम लोगों ने सामान चेक किया तो जितना सामान अलाउड था ना उससे आधा आधा सामान था कम। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत हल्का सामान, क्योंकि मेरे पास जस्ट कपड़े वगैरह ही थे। मैंने और कोई इतनी चीज़ें मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ पाकिस्तान में, और मेरा ये हमेशा से यही होता है कि यहाँ से चीज़ें इतनी उठा कर लेके जाना जो है ना वो बेवकूफ़ाना हरकत है। वहाँ पे जा हर चीज़ मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो मैं वहीं से जाकर उनको खाना शाना खिला देती हूँ और बच्चों को वहीं से चीज़ वगैरह ले देती हूँ, और बस काम ख़त्म हो गया। और इस तरह के जो है ना झंझट मेरे से नहीं होते। पहले बाज़ारों में जाओ, शॉपिंग्स करो, जूते, कपड़े, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें खरीदो। तो मैं इन सब चीज़ों से ना अपने आप को मैंने आज़ाद रखा हुआ। मैंने इनको आदत ही नहीं डाली कि जब भी पाकिस्तान जाना है तो बैग भर भर के चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें लेके जानी है। इसको आप मेरा सियानापन कहो या चवलपन तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आके भी उतने ही खर्चे हो ही जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही खर्चे होते हैं। ओके जी, बातों बातों में सारा कुछ हो गया। मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से शारजा की, सलाला से शारजा, और फिर शारजा में मेरा ज़्यादा देर तक स्टे नहीं था, ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का स्टे था, और आगे से मेरी जो फ़्लाइट थी वो सियालकोट की थी। अभी हम लोग सलाला वाली फ़्लाइट में जा रहे थे, और उसी टाइम मुझे इतनी शदीद कोई भूख लग रही थी। मैंने कहा यार अभी तो टाइम नहीं है, तो मैं जो है वो शारजा एयरपोर्ट पर जाके कुछ खा लूँगी। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती है वहाँ पे, और फ़्लाइट में मैंने जो है वो सैंडविच वगैरह बुक नहीं करवाया था, मैंने फ्रूट सैलड बुक किया था, क्योंकि ये खा के अब थोड़ा फ्रेश हो जाती है, और वहाँ के जो सैंडविच होते हैं, कोल्ड सैंडविचेस होते हैं, तो खाने का दिल ही नहीं करता। और जो राइस वगैरह होते हैं वो भी मतलब फजूल ही होते हैं। तो इससे बेटर ये होता है कि आप कुछ या तो ड्रिंक वगैरह पी लो, पानी पियो। और ये फ़्लाइट भी तो इतनी लंबी नहीं होती है ना, मैक्सिमम 1.5 आवर, यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट होती है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस फ़्लाइट में तो मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स ले रही थी, बट मुझे पता था कि जो अगले वाली फ़्लाइट होगी ना उसमें सारी आवाम होगी। तो क्योंकि वो जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ पाकिस्तान के लिए स्पेशल, तो उसमें फैमिलीज़ बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर जो है वो जेंट्स होते हैं। तो उनके सामने मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ, तो मैं इतने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शारजा एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे, थोड़ा फ्रेश अप हुई, और उसके बाद जो है वो मैं खाने की तरफ गई। खाने के यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। मुझे यही था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1-2 ही रेस्टोरेंट थे छोटे छोटे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट नेक्स्ट वाली थी जो उसमें सिर्फ 2 घंटे का स्टे था, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। अगर इधर से थोड़ा बाहर निकलो तो काफ़ी एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, बट यहाँ से थोड़े दूसरे गेट पे जाकर थोड़ी ये फ़ास्ट फूड वगैरह मिल जाती है, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बिरयानी ले ली एक इंडियन रेस्टोरेंट से, और ये वाले रेस्टोरेंट पे जो बिरयानी थी ना वो इंडियन स्टाइल की थी। जो चिकन था वो रोस्ट किया हुआ सेपरेट था, और राइस जो थे सेपरेट थे। मज़ा बिल्कुल नहीं आया, लेकिन बहुत कोई महंगी मिली थी मुझे, एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा यार ख़त्म कर देती हूँ, चलो भूख तो लगी हुई है, कोई नहीं, फिर पाकिस्तान जाके ना तो घर का खाना खाऊँगी। ऑलरेडी मैंने अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने सुबह सुबह पहुँचना है, और नाश्ता मैंने घर का करना है। जब भी हम बाहर से आते तो स्पेशली कोशिश होती है घर वालों की कि बाहर का नाश्ता, हलवा पूड़ी, चने, इस तरह की चीज़ें हम लोग को दी जाए, क्योंकि हम लोग तरसे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो घर का खाना चाहिए, मुझे बाहर के खाने नहीं खाने। अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, बाद में खाते रहेंगे, और मुझे घर का खाना खाना ज़्यादा पसंद है। वैसे भी इतने दिन के बाद मैं जा रही थी, तो मुझे अम्मी के हाथ का पराठा खाना था, तो मैंने कहा आलू वाला पराठा या आलू गोभी वाला पराठा, क्योंकि फिलिंग वाले पराठे खाना मुझे पसंद है। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि आप पराठों में
वैरायटी से पराठे बना सकते हैं। तो बस फिर मैंने खाना शाना खाया, वेट हमारा ओवर हो गया और अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो गया था। और नेक्स्ट फ्लाइट में जो उन लोगों ने फूड सर्व की वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। मैंने जस्ट टेस्ट की और रख दी। और मैक्सिमम मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो लाहौर ट्रैवल करती हूँ, हालांकि वहाँ मेरी सिस्टर है, होम टाउन हमारा सियालकोट में ही है, लेकिन फिर भी सियालकोट काफ़ी अरसे के बाद मैंने फ़्लाइट ली थी सियालकोट के लिए। अभी यहाँ पे ज़्यादा क्लिप्स मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे फ़ील हो रहा था। यहाँ पे मैं बड़ा रिजर्व होकर बैठती हूँ क्योंकि आपको पता है फैमिलीज़ बहुत कम होती हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट में, और जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो आपको केयरफुल होकर रहना पड़ता है। तो मैं कैमरा वगैरह निकालती नहीं हूँ। और अब हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे सियालकोट एयरपोर्ट पे, और सारा लगेज वगैरह मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था। सबसे मतलब मैं आगे वाली रोज़ में बैठी हुई थी और जल्दी जल्दी मैं बाहर निकल गई, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई, सामान भी मैंने जल्दी ही ले लिया था। अब जी मेरी फैमिली को हो गई थोड़ी सी डिले इधर आने के लिए एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि हमारी फ़्लाइट जो है ना कुछ 30 मिनट तक डिले हो गई, तो आप उसी हिसाब से आना। तो जब मैं यहाँ पे आके बैठ गई, मैंने अपना लगेज वगैरह भी कलेक्ट कर लिया, मैंने फ़ोन किया तो मेरे घर वाले उस टाइम घर से निकले थे अभी। तो मैंने कहा लो जी, बहुत मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने कहा यार कोई नहीं, घर वाले अभी मुझे लेने के लिए आए हैं, इतनी लेट आए हैं और एक सामान पकड़ के। अम्मा मेरी जा रही है आगे, इनकी मैं क्लास लेती हूँ अभी। तो मेरी इस वीक किसी को ना भेजना से जो तुमने मेरी खींची है ना उसमें मैं अच्छी नहीं लग रही। सही है। अभी 2 फ्लाइट्स लैंड हुई हैं तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। फिर गाड़ी में बैठ के मैंने इन लोग के साथ किया प्रैंक। मैंने इनको इतनी बातें सुनाई कि आप लोग की वजह से मुझे 1 घंटा एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा, मैं बोर हो गई हूँ, आप लोगों को कोई खुशी नहीं हुई मेरे आने की। लोगों के पेरेंट्स जो है वो टाइम आगे खड़े होते हैं, कह रहे तुम ही ने कहा था कि फ़्लाइट लेट होगी तो हम लोग उसी हिसाब से आए हैं। तो बड़े परेशान हो गए कि भाई रिदा को गुस्सा आ गया है, ये शायद इसको हर्ट हो गया कि इसके घर वालों को खुशी नहीं है इसके आने की। फिर मैं बहुत हंसी, मैंने कहा यार आप लोग के साथ प्रैंक कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं है, देर से वेर तो हो ही जाती है। वैसे भी टाइम भी इस तरह का ना सुबह है ना रात है, और कोई बात नहीं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। लेकिन जो फ़्लाइट है ना वो टॉप आई है, वो टाइम से पहले पहुंच गई है। मुझे यही था कि भाई इतना देर से फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई है तो अभी पहुंचेगी भी हम लोग देर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग एयरपोर्ट से निकले हैं, घर की तरफ रवाना हुए हैं। मैंने कहा बस भाई अभी टॉप घर की तरफ जाने दे, रास्ते में रुकना नहीं है। लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया था, फिर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुक गए। और मुझे बड़ा डर लगता है ना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह के, कोई सेफ्टी नहीं है और टाइम भी इसी तरह का था। और जो एयरपोर्ट है ना सियालकोट की, वो भी सिटी से काफ़ी ज़्यादा हटके है और काफ़ी वीरान साइड पे है, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना एयरपोर्ट पे आते जाते हुए, चोरू चक्के इस टाइप का सीन होता रहता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी घर जाते हैं। घर पहुँचे और एयरपोर्ट से घर जाते ऑलमोस्ट कोई 30 से 40 मिनट लगते हैं हम लोग को। और बस फिर हम लोग घर पहुँच गए और ड्राइवर ने सारा सामान वगैरह निकाला। घर वाले बड़े खुश थे और मैं भी खुश थी, मैं भी एक्साइटेड थी। चाहे जितनी देर बाद मर्जी आप पाकिस्तान जाएं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल बाद, एक्साइटमेंट तो होती है आपको, एक खुशी होती है आपको कि भाई हम लोग जो है ना वो अपनी कंट्री में जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी अम्मा के हाथ के बने हुए खाने इंजॉय करेंगे, जो हम सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करते हैं बीइंग इन अब्रॉड। और घर पे आती मैंने सबसे सलाम वगैरह ली और अम्मा ने बनाया गोभी का पराठा, आलू और गोभी का पराठा, जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने पहले से ही फरमाइश करके रखा हुआ था। और फिर खाना खा के मैं जैसे रूम में आई हूँ तो सारे बच्चा पार्टी भी अभी तक जाग रहे थे। आप हिसाब लगाएं, सुबह के 5 बज रहे थे, सारे बच्चे अभी तक जाग रहे। बस फिर मैं सोफे पे लेटी हूँ और सो गई हूँ, पता ही नहीं चला, कोई होश नहीं रही। इतना ट्रैवल करके बंदा वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है। सुबह फिर मैं उठी हूँ और घर पे बिल्कुल एक देसी फैमिली वाली जो वाइब होती है ना जुम्मे के दिन की, अम्मा ने नीचे बिछाया हुआ है और उधर ही कपड़े इस्त्री कर रहे हैं सारे घर वालों के, और जुम्मे की तैयारी हो रही है और साथ में बिरयानी चढ़ाई हुई है और बड़ा ही मज़े का एक इन्वायरमेंट था। काफ़ी अरसे के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ इस तरह से एक अच्छा दिन गुजारा। और बस फिर बिरयानी की खुशबू पूरे घर में आ रही थी। मैंने कहा भाई आई कांट वेट टू ट्राई दिस बिरयानी, क्योंकि हम लोग जो बिरयानी उधर बनाते हैं ना, उधर की बिरयानी उधर की बिरयानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बस फिर सबने खाना शाना खाया, बैठ के गपशप की, और बस इसी तरह से हमने अपना फर्स्ट डे स्पेंड किया। हमने नहीं, मैंने अपना पहला दिन जो है वो वेकेशन का इसी तरह से गुजारा। और बस इट वाज ऑल अबाउट द डे। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही मज़े के व्लॉग्स बनाऊंगी पाकिस्तान में। अभी काफ़ी देर मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ, नॉट काफ़ी देर बट जितनी देर भी रुकने वाली हूँ ना, तो आई वुड ट्राई कि मैं जो है ना अच्छे व्लॉग बना के आप सब लोग के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।